ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज डिवीजन ऑफ नंबर्स। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स लेंगे, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जस्ट लाइक मुझे सपोज करिए एक पार्टी में जाना है एंड देन वहाँ पर मुझे थोड़ा प्लेट्स का अरेंजमेंट करना है। तो मुझे वहाँ पे फूड की देखना है कि हमारे पास कितना टोटल, अगर हम इतनी प्लेट्स लेते हैं तो क्या ये फुलफिल हो पाएंगी हमारे गेस्ट में या नहीं हो पाएंगी। तो जैसे मान लिया मैंने 500 का लिया एंड मेनली हर फैमिली से दो मेंबर्स आते हैं, तो हमारे पास कितनी फैमिलीज कवर हो सकती है, 250 फैमिलीज। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, डिवीजन का टॉपिक करते हैं। देन इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में देखते थे कि हमारे पास क्या है, रिपीटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिवीजन में क्या है, हमारे पास रिपीटेड सबट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, इसका अपोजिट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जस्ट लाइक अगर हमें कोई भी नंबर डिवाइड करना होता है तो हम इस टाइप से एक फॉर्मेट बनाते हैं। देन उसमें हमारे पास एक होता है जिस नंबर को हम डिवाइड करना चाहते हैं, दैट इज डिविडेंड, उसको हम अंदर रखते हैं। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दैट इज अ डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आता है दैट इज क्वेश्चन, एंड अगर तब भी फुल्ली डिवाइड नहीं हो पाता तो वो था हमारा रिमाइंडर। तो उसके बाद एक रिलेशनशिप होती है, उसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये क्या हमारे पास डिविडेंड है, डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज स्किल ड्रिल 7.1। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन 63 डिवाइड बाई 9। तो 7 9 कितना होता है 63, तो 7 टाइम्स ये चला जाएगा। तो आपको ऐसे नंबर से गेस करना है, से ये चला जाएगा। ठीक है, अब जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पर देखें इसको डिवाइड करने के लिए, तो इसको अगर हम डिवाइड करें जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे 33 एंड डिवाइड बाय 123, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 10 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 9 टाइम्स करके देखें। 33 इंटू 9, नहीं 4 टाइम्स करके देखें। हाँ 4 3 33 इंटू 4, तो 4 3 12 करेगा, 4 से 12 13, तो जब भी नहीं, इसको 3 टाइम्स करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 99। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 2 24। तो ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन भी है, रिमाइंडर भी है। चलिए तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन को लेकर। तो यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, on dividing a non-zero number by 1 the quotient is the number itself। तो अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा itself। जस्ट लाइक 619 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा नंबर itself। अगर आप किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं then you will have the answer 1। and division by 0 has no meaning। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं जस्ट लाइक 10 डिवाइड बाय 0 करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ ऑन डिवाइडिंग 0 बाय एनी नंबर तो क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग स्किल ड्रिल 7.2। तो यहाँ पर करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 0। किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 6 7 4। ठीक है, देन उसके बाद और कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा, तो चलिए एक यहाँ पर एक ये भी ले सकते हैं, अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें तो वी आर हैविंग आंसर 1। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम डिवीजन करने वाले हैं, तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं हम दिस पार्ट। ओके, तो फाइंड द रिमाइंडर इफ एनी। चले तो यहाँ पर हमारे पास आ गया रिमाइंडर।
ओके तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया क्वेश्चन। चलो इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं। दिस इज 6 एंड 2 4 4 2। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें ये फर्स्ट नंबर कंपेयर करना है। हमने देखा कि 2 6 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे, मतलब 24 लेना पड़ेगा। तो 6 4 24। जब हम यहाँ पर वही नंबर गैस करते हैं, या तो इसके इक्वल आ जाए या फिर इससे थोड़ा सा छोटा आ जाए, जो माइनस करने के बाद डिवाइजर से कम बचे। यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो हो गया 0। अब हम इस 4 को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे तो हो जाएगा 4। देन थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, तो 6 से 1 टाइम भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। जो बड़ा होगा, बड़ा तो हम नहीं ले सकते, तो हम इससे छोटा ही लेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको नीचे कॉपी करते हैं। सर यहाँ पे भी तो ये करा था, मैंने नहीं, हम बस स्टार्टिंग में ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक छोटा नंबर लेना पड़ेगा, 0 6 0 0 माइनस करेंगे, देन उसके बाद रिमाइंडर बचेगा, तब हम इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे। ठीक है, तो 7 6 कितना होता है, तो 7 6 कितना होता है हमारे पास 42। ये हो गया फिनिश। क्लियर। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। सॉरी, ओके तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है एंड चेक भी करना है। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं एक आई पार्ट। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज 9 एंड दिस इज 3 0 6 4। तो इसको करेंगे तो एक नंबर से काम चले, 2 नंबर लेने पड़ेंगे। तो 7 9 3 कितना होता है 27। माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचा 3। देन आप इसको कॉपी कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 36 एंड यहाँ पर 4 बचा, इसको हम नीचे कॉपी कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 0, तो 0 ये होगा 4 एज अ रिमाइंडर। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, चेक करना है। तो चेकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जस्ट लाइक डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करने वाले हैं। देखिए हमारे पास डिविडेंड कितना है, दैट इज 3064, डिवाइजर इज 9 एंड क्वोशिएंट हमारे पास आ गया था 340 एंड रिमाइंडर कितना हमारे पास 4। चलिए यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 340 इंटू 9, 0 9 4 36 3 9 3 27 20 29 30। तो ये हो गया हमारे पास 3060। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर प्लस करेंगे 4, दैट इज 3064। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर, डिवाइड दिस एंड दिस, फाइंड द क्वेश्चन व्हेन दिस इज डिवाइडेड इन दिस। तो ये आप नॉर्मल डिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें बोला गया कि यू हैव टू डिवाइड बाय 2 डिजिट नंबर। तो हमने यहाँ पे सिंगल डिजिट तक ही करा था, तो हम आए थे 2 डिजिट पर। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे, दिस वन। चलिए यहाँ पर सिर्फ सिंपल डिवाइड करना है, तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक 31 4 8 1 6। तो 31 की मल्टीप्लाई किससे करें, चाहिए अगर 2 टाइम्स लेना पड़ेगा।
तो ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 1 टाइम लेना पड़ेगा हमें। तो हो गया 1 टाइम, दिस इज 31, दिस इज 31, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 7 एंड दिस इज 1। अब इस 1 को कॉपी कर लेंगे यहाँ पर जस्ट लाइक दिस, देन उसके बाद हमारे पास 5 3 15, तो मैंने गेस करा 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, तो 5 1 5, 5 3 15, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6 एंड ये हो जाएगा 1 एंड यहाँ पर होगा अगेन 6। ठीक है, तो अब उसके बाद हम फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 1 5 5। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर हो गया वो कितना आ गया, दैट इज 11 एज अ रिमाइंडर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए, तो यहाँ पर आता है फाइंड द डिविडेंड इफ द क्वेश्चन इज दिस एंड डिवाइजर इज दिस एंड रिमाइंडर इज दिस। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम की तरह हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम होती है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिविडेंड है, नहीं डिविडेंड हमें फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन में गिवन है 908। चलिए क्वेश्चन की जगह लिख लेते हैं 908। देन डिवाइजर है हमारे पास, दैट इज 46 एंड रिमाइंडर कितना हमारे पास 30। इसको करेंगे तो हो जाएगा दैट इज 908 मल्टीप्लाई बाय 46। तो 8 6 48 होता है, देन 9 6 54। जो करेंगे दैट इज 0। उसके बाद आ जाएगा 8 4 32 एंड 9 4 36। करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 2 is 6 7 1 and 1 this is 4। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको करेंगे तो दैट इज 4 1 7 6 8 प्लस 30। अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 8 दिस इज 9, तो हो जाएगा 4 1 7 9 8। क्लियर? तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। और कुछ है क्या यहाँ पर? 7.4 नो। तो चलिए अब आ गए हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में जब भी डिवीजन का कुछ भी कॉन्सेप्चुअल वाइज हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें एक बड़ी वैल्यू गिवन होती है, मतलब ज्यादा की वैल्यू गिवन होती है और एक की हमें निकालनी होती है। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 8। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ अ पैकेट कॉर्न कंटेन्स अच्छा पैकेट कॉर्न कंटेन 145 बैलून्स, हाउ मेनी पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू पैक दिस बैलून। मतलब एक पैकेट में हमें कितना बैलून्स पिक करना है, 145, एंड टोटल हमारे पास कितने बैलून से करें तो कितने पैकेट्स लगेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ बैलून्स इन अ पैकेट। ठीक है, अगर देखें तो हमारे पास कितना है, दैट इज 145। चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर। हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ बैलून्स, तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर
of balloons, that is 3625. अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ पैकेट चाहिए, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैकेट्स। तो कितने पैकेट्स बनेंगे इतने बैलून में, क्योंकि हमारे पास एक पैकेट में 145 बैलून आते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ बैलून्स है उसको डिवाइड कर देंगे ऐसे 145 से। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलिए आप लोग डिवाइड कर लेना। अच्छा, ये 3 डिजिट नंबर, तो चलिए इसको डिवाइड ही करते हैं, जो हमने 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करें अभी तक, तो इसको यहाँ पर पिक कर लेते हैं 145 एंड 3625। ओके, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 3 टाइम्स में तो ज़्यादा आ जाएगा, 5 2 10 के लिए 4 2 9 2 1 2, माइनस करने के बाद यहाँ पर हो जाए 2 5 एंड यहाँ पर इसको कैरी लेंगे तो हो जाएगा 7। उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 कैरी 5 22, अगेन 2 कैरी 5 5 6 7। हाँ, ये हो गया फिनिश। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, दैट इज 25 पैकेट्स। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड पैकेट्स कितने होंगे हमारे, दैट इज 25। तो चलिए, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।